प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपके लिए क्लास 10th का मैथ अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग करना सीखें। आज इसी विषय पर हम प्रश्नों का हल करेंगे। क्या है? अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग करना सीखें। आप यही सीखेंगे आज। तो आइए हम कुछ प्रश्न लेकर के और आपका समझाने का प्रयास करता हूँ कि अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग कैसे होता है। तो प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़ें। ये पहला प्रश्न है। तो इसका हम जोड़ कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। ये प्रश्न है कि 2√2 प्लस 5√2 और √2 माइनस 3√2 को जोड़े। ये आपके सामने प्रश्न है। यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखते हैं हल यानी सॉल्यूशन कि 2√2 प्लस 5√3 और की जगह पर क्या देंगे? जोड़ना है, क्योंकि जोड़े लिखा हुआ है। यानी इतना और इतना को जोड़ें, यानी 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़ें। तो और की जगह पर प्लस का चिन्ह देंगे। जोड़ने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि। तो यहाँ पर √2 माइनस 3√3 जोड़ना है। तो क्या करेंगे? जोड़ के चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पर क्या करना है? अब देखिए, यहाँ पर ये और ये दोनों एक जाति का है, यानी समान पद है। 2√2 और 1√2, कुछ नहीं है तो 1√2 है। ये दोनों समान पद है, इसलिए हम समान पद को सबसे पहले नंबर में एक जगह पर लिखेंगे। इसको और इसको एक जगह पर लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं बराबर में 2√2 ये प्लस √2। फिर यहाँ देखा जाए, ये पद और ये दोनों समान पद हैं, क्योंकि इसमें भी √3 है, 5√3 है और 3√3 है। तो ये समान पद है। समान पद का मतलब एक जाति का है, इसलिए ये दोनों को हम एक जगह रखेंगे। तो कहाँ रखेंगे? यहाँ पे प्लस 5√3 है, आई माइनस 3√3 है। एक जगह हम लिख दिए। इसके बाद क्या करना है? बराबर यहाँ पर देखा जाए √2 है, आई √2 है। √2 दोनों में कॉमन है, इसलिए हम √2 को कॉमन निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 2√2 और √2 दोनों में कॉमन है, कॉमन बाहर निकालेंगे कोष्ठ से बाहर। अब यहाँ पर √2 निकाल लिया तो बचेगा यहाँ पे 2, प्लस में √2 निकाल लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ये हो गया। अब इसके बाद है प्लस, तो प्लस देंगे। इसमें भी देख रहे हैं कि √3 और √3 इसमें भी है, √3 दोनों में कॉमन है, तो √3 कॉमन निकाल लेंगे ऐसे। अब √3 कॉमन निकाल लिए तो बचा यहाँ पे 5। यहाँ पर हम लिखेंगे 5। इसके बाद चिन्ह है माइनस, तो माइनस
रूट 3 कॉमन निकालने बचा है यहाँ पर 3 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये दोनों परिमेय संख्या है। अपरिमेय है लेकिन ये दोनों परिमेय है। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिख दें, 2 और 1 3 लिख दें। आई अपरिमेय संख्या √2। फिर इसी प्रकार से प्लस यहाँ पर 5 और 3 माइनस में है, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी 2 आई √3। तो योगफल इसका क्या हो गया, इतना और इतने का जोड़ क्या हो गया, जोड़ने पर इतना आंसर हो गया, क्योंकि ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। अब आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 7 प्लस √5 में से 4 माइनस √5 को घटाएं। ये देखिए, अब घटाएंगे कैसे, घटाने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसका घटाव कैसे होगा, ये भी देखते हैं। घटाव में देखिए, इतना में से इतना को घटाएं, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 प्लस √5 में से इतना घटाना है, तो यहाँ पर में से के जगह पर घटाएंगे, घटाव का चिन्ह देंगे। यहाँ पर है 4, ये माइनस है, देखिए घटाव का चिन्ह है, इसलिए हम कोष्ठ में इसको लिख देते हैं -√5। क्योंकि घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए हम कोष्ठ में इसको लिखे हैं। अबर में क्या करेंगे, 7 प्लस √5 -4, आई माइनस प्लस √5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये है परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं इसको। तो ये दोनों एक जाति का है, इसलिए हम एक जगह पर रखेंगे, यानी 7 - 4 लिखेंगे। ये √5 है, प्लस √5 है, ये भी प्लस √5 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए 7 में से 4 गया 3, प्लस √5 है, √5 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर √5 कॉमन निकाल लिया था, कुछ नहीं तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर √5 कॉमन निकाल लिया था, कुछ नहीं तो 1 बचेगा। अब क्या हो गया, 3 प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा, ये √5। इस तरह से आंसर हो गया। तो हम दो अपरिमेय संख्याओं का घटाव भी हम जान गए। यहाँ पर घटाव किस प्रकार से बनाएंगे, तो ये घटाव के लिए था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं, इसको हम फिलहाल मिटाते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न
6√5 को 2√5 से गुना करें, गुना करें। यह है प्रश्न। तो इसको गुना हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब गुना करने के लिए सीख जाइए, आप परिमेय संख्याओं का गुना कैसे करेंगे उसके बारे में सीखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इतना को यानी 6√5 को गुना करना है 2√5 से, गुना करना है। गुना करना है तो कैसे गुना करेंगे, यहाँ पर देखें बराबर, ये देखिए ये परिमेय संख्या इसलिए 6 दूनी, पहले इसको गुना करेंगे, 6 दूनी 12, √5 है, √5 यानी √5 गुने √5 तो हो जाएगा कितना, √5 गुने √5 तो √25 हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूट में है, यानी दोनों अपरिमेय संख्या है। तो ये एक जाति है, इसलिए हम दोनों को गुना करेंगे ऐसे, या फिर इसको ऐसे समझिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं 6 गुने 2 और गुने √5 गुने √5। एक जाति को एक साथ गुना लिखेंगे, इस एक जाति को एक साथ गुना लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए बराबर में 6 दूनी 12 आई गुने √5 गुने √5 तो √25 बराबर कितना हो गया, 12 गुने √25 यानी 25 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, इसलिए कि इसका वर्गमूल 5 होगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 5 तो कितना आ गया, 12×5 = 60 आंसर। तो यहाँ पर गुना करना भी सीख गए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि प्रश्न है कि 8√15 को 2√3 से भाग दें, 2√3 से भाग दें, यहाँ पर से भाग दें, यह है प्रश्न। अब यहाँ पर हम इसका हल करेंगे, कैसे होगा, तो आइए देखें। यहाँ पर है इतना को इतना से भाग दें, यानी सॉल्यूशन है 8√15 को इतना से भाग दें तो भागा लिखेंगे 2√3, क्या 8√15 को 2√3 से भाग दें, प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा है। तो हम लिखेंगे 8√15 भागा 2√3। अब हम जानते हैं कि भाग में क्या होता है, भाग को अगर गुना में बदलेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दें 8√15 गुना ये हो जाएगा 1/2√3, इस तरह से हम लिख दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में 8 है, ये 8√15 है, ये बटा में 2 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8/2 गुने एक जाति है
रूट 15/√3, इसको एक साथ लिखे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, काटेंगे, 2 चौके कट गया, तो बराबर हम लिखेंगे 4 गुने इस 15 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ √3 आती है, √3 गुने 5 इसको लिख सकते हैं, 2 भाग में तोड़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 को √5 गुने √3, आई बाटा में है √3 से ये कट जाएगा, तो क्या आया बराबर में 4√5, 4√5, यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग करना सीख गए। यही था अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग कैसे करें, ये सीखना था। तो हमें लगता है आप सीख गए होंगे। तो मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तो आज के लिए